कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम के दास। किसी का जरादि से ग्रसित है शरीर तो तन से दुखी, अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, पेट संबंधित, सिर संबंधित, हृदय संबंधित, मस्तिष्क संबंधित। कोई है कि चल ही नहीं पा रहा, इतना मोटा हो जाता है। कोई है तो बैठ गया तो उठने ही नहीं पाता महाराज। और किसी किसी की यह स्थिति है कि वो बैठने ही नहीं पा रहा। मन दुखी, और कोई कोई है तो मन से दुखी है। सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ है, लेकिन हमेशा वो चिंताओं में ग्रसित रहता है। उसका मस्तिष्क, मन में उसको शांति नहीं मिलती। ऐसा हो जाता, मन में अनेक प्रकार के विचार चलते रहते हैं, अशांति फैली रहती। और किसी किसी को तो भगवान ने धन ही नहीं दिया, तो उसी में वो, हमारे पास भी धन होता तो हम भी बैठ करके प्रसाद ग्रहण करते, अथवा हम भी बढ़िया सा एक घर बनवाते, बढ़िया से एक गाड़ी लेते, हम भी उसमें चलते। कहने का भाव है कि संसार में थोड़ा थोड़ा दुख सब पर है। कहा महाराज अगर ये संसार दुखालय ही है तो फिर सुख कहाँ मिलेगा? का सुख अगर चाहिए तो भगवत शरण में जाइए। सुखी श्री राम के दास। जो परमात्म चिंतन करने वाला है सिर्फ वही सुखी। क्यों? का जो परमात्म चिंतन करेगा, भगवत भजन करेगा, उसका मन मस्तिष्क चित्त सब परमात्मा के चरणों में लगा रहेगा। फिर दुख सुख से उसको कोई भान नहीं, मान सम्मान से कोई मतलब नहीं। किसने अपमान किया, किसने सम्मान दिया, वो सब कुछ भूल जाएगा। किसी से कोई मतलब नहीं, वो तो मस्त है अपने भजन में। और परमात्मा ने यदि मृत्यु लोक में जन्म दिया है तो भोजन की व्यवस्था तो स्वयं कर देते हैं। वो तो मस्त रहेगा, तो सबसे बड़ा सुखी तो वही है। ना उसको अपने पुत्र की चिंता, ना पत्नी की चिंता, तन में कपड़े हैं कि नहीं, कोई चिंता नहीं। इसलिए हमारे अंतर आत्मा में परमात्मा है, उसका हमें चिंतन करना चाहिए। क्योंकि आत्मा जड़ है और परमात्मा चेतन है। आत्मा जड़ है, परमात्मा चेतन है। तो जब तक परमात्मा रूपी चेतना का समावेश आत्मा में नहीं होती तो हम कुछ कर नहीं सकते महाराज। जब आत्मा परमात्मा से अलग हो जाती है ना, उसी को हम मृत्यु कहते हैं। मृत्यु हो गई, क्योंकि चेतना जब हट गई तो जड़ बचा। और इस शरीर की मृत्यु तो कभी होती नहीं। पंच तत्व से निर्मित यह शरीर पंच भौतिक तत्वों में ही मिल जाता है। और आत्मा की कभी मृत्यु होती नहीं। होती है क्या? आत्मा तो अजर और अमर है, नित्य है, शाश्वत है। नैनम छिद्दन्ति शास्त्राणि, नैनम दहति पावका,
न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को ना आप किसी शस्त्र के द्वारा छेदन भेदन कर सकते, न अग्नि के द्वारा इसको जलाया जा सकता, न जल के द्वारा इसको गलाया जा सकता, न वायु के द्वारा इसको सुखाया जा सकता। ये तो नित्य शाश्वत है। कहा तो फिर होता क्या है? कहा ये आत्मा जिस प्रकार हम लोग पुराने वस्त्रों को त्याग देते हैं और एक नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, आत्मा वैसे ही है। ये शरीर जब जीर्ण होगा, जीर्णानिवांस वाशांसि विहाय नवानि गृह्णाति नवानि देहि। जिस प्रकार से हम अपने पुराने वस्त्र छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं और नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, आत्मा वैसे ही है। जीर्ण शरीर को का परित्याग करके एक नवीन शरीर धारण कर लेते हैं और उसको हम मृत्यु समझते हैं। इसलिए परमात्मा सबके अंतरात्मा में निहित है। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धरो। सबके भीतर वह बैठा है, पर दिखाई कहां पड़े, उसका दृश्य नहीं दिखाई पड़ रहा। हनुमतलाल जी ने देखो वह दृश्य प्रकट कर दिया, कैसे का छाती चीर करके दिखा दिया कि परमात्मा है। इस प्रकार विदुर जी महाराज को मैत्रेय मुनि ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। सृष्टि के बारे में प्रश्न किया तो विस्तार से सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन किया। भगवान नारायण ने नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की इच्छा प्रकट की तो भगवान ने ज्ञान को आत्मसात करके सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से सृष्टि में 4 कुमारों को जन्म दिया। कौन कौन? का सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों से ब्रह्मा जी ने कहा कि बच्चों तुम भी सृष्टि करो। चारों ने कहा हम बिल्कुल चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो केवल हरि का गुणगान करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि हमारे पुत्र हमारी आज्ञा नहीं मान रहे। इतना क्रोध आया कि उनका क्रोध ही ब्रह्मी का भेदन करके भगवान रुद्र यानी शंकर के रूप में प्रकट हो गए। शिव जी को देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, भाई तुम्हारा नाम रुद्र होगा और काम तुम्हारा यही है कि तुम सृष्टि का विस्तार करने में हमें सहयोग दो। तो भोले बाबा ने भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी आदि की सृष्टि प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा जी बोले बस करो महाराज, इतनी खतरनाक सृष्टि हमें नहीं चाहिए, आप तो बैठकर भजन करो। भोलेनाथ बाबा भजन में बैठे। अब की बार ब्रह्मा जी ने मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद इन 10 ऋषियों को प्रकट किया। अपनी वाणी से ब्रह्मा जी ने परम सुंदरी कन्या सरस्वती को प्रकट किया। अपनी छाया से महामुनि कर्दम जी को प्रकट किया। ये सब ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि है। और उसके बाद विधाता ब्रह्मा जी ने अपने वामांग से कन्या और दक्षिणांग से पुरुष को जन्म दिया, जिनका नाम हुआ मनु और शतरूपा। मनु और शतरूपा से ही मानवीय सृष्टि का विस्तार हुआ। इसलिए मनु पुत्र होने के नाते भी हम लोग मानव कहलाते हैं। जो लोग हमें मनुवादी कहकर पुकारते, इसका मतलब वह अपने ही मनु पुत्र नहीं मानते, तो वह अपना स्वयं हिसाब लगावे कि वह अपने को किसका संतान मानते हैं। अरे मानव पुत्र मनु के पुत्र हैं, अपना मनु